हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं एनेशन रिएक्शन का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिए। तो चलिए देखते हैं एनेशन रिएक्शन होते क्या है। तो एनेशन रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है। जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है उसके क्या है, ये अपोजिट है, जिसमें मेटल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट इक्वल H2O लिक्विड का सब्स्टिट्यूशन किसी अल्टरनेट लिगेंड से हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमारे एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हम क्या लेंगे X माइनस, और फिर इधर आके क्या होगा वो ये H2O लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन किसी अल्टरनेट लिगेंड से हो जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाते हैं दोनों, ठीक है, H2O। तो काइनेटिक ऑफ एनेशन रिएक्शन देखेंगे तो ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, लेकिन ये रिएक्शन की रेट मेटल कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन को इनकमिंग लिगेंड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ से कॉम्प्लेक्स लिया 5, यहाँ पे CH2, ठीक है, H2O, और यहाँ पे हमने K1 K2 लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये थर्ड इधर आ जाएगा और H2 इधर बाहर निकल जाएगा, आ रहा है समझ में। फिर हमने यहाँ पर X प्रेजेंट किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 के साथ X निकल जाएगा, H2 यहाँ से हट जाएगा, आ रहा है समझ में। अब रेट समानुपाती होते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड प्लस और ये अलग अलग हो जाएंगे दोनों, ठीक है। और इसमें K3 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3+ में, और ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। और समझ में यहाँ पर हमने रेट और ये क्या है, कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया है, इसको नाम दिया कि हमने समीकरण नंबर 1। अब आयन के बनने की नेट रेट देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे D बराबर हमने यहाँ पे K1 लिया, ठीक है। K1 में CaNH5H2 ऐड कर दिया, और यहाँ पे K2 में क्या कर दिया, H2O माइनस K3, ठीक है। मतलब सभी को हमें K1 K3 और K2 K3 ऐड कर दिया, इसको नाम क्या दे दिया हमने, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर K1 CONH5 NH3 5H2O 3+ कर दिया, यहाँ पे K2 में सेम चीज़ें, ठीक है। और इसमें भी K3 में भी सेम चीज़ें। अब यहाँ पे 3+ कर दिया यहाँ पे, और K2 H2O प्लस K2X, ठीक है। मतलब कि इसमें भी हमने और इसमें हमने K2 में H2O और X को ऐड कर दिया। अब K1 जो है यहाँ पे CONH3 प्लस H2O वाला कर दिया, यहाँ पे दिखेगा ई नोट बराबर करके NH3 5 3+, और यहाँ पे ऐड कर देंगे K1 और K2 इस तरीके से, ठीक है यहाँ पे। और ये H2O प्लस K3 और X, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 देखिएगा तो K3 K1 और ये हमने यहाँ पे जो इसका कॉम्प्लेक्स है ऐड कर दिया, और यहाँ पे लास्ट में X-1, और यहाँ पे K2 मतलब K3 और K1 तो यहाँ पर ऐड कर दिया हमने, और K2 जो है उसको इधर करके K2 K3 कर देंगे, ठीक है। H2O और X ये इधर, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ ऐड कर दिया, और समीकरण नंबर 1 की वैल्यूज को यहाँ ऐड कर दिया। अब केस 1 देखेंगे तो फॉर केशियोनिक कॉम्प्लेक्स, तो केशियोनिक कॉम्प्लेक्स के लिए एनेशन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में केशियोनिक कॉम्प्लेक्स इनकमिंग लिगेंड X के साथ आयन पेयर का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन के लिए H2 की कॉन्सेंट्रेशन X माइनस लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन में कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा होती, ये ज़्यादा होगा इससे, ठीक है। अब K2 H2 प्लस K3X, और ये समानुपाती बराबर होगी K2 H2 के, ठीक है। अब पुट वैल्यू इन 4, तो अब इसकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो रूल K3 K1 CONH3 5 और H2 3+ और X, और इधर K2 में H2 कर देंगे। H2 क्या है, कांस्टेंट कर लिखा है यहाँ पे, और K रेट क्या है पर K है, और ये CONH3 5 H2O प्लस, और इधर X आ जाएगा। फिर रेट समानुपात है कॉम्प्लेक्स X के। तो केस नंबर 2 देखेंगे अब यहाँ पे फॉर एनियोनिक एसिड, तो एनियोनिक कॉम्प्लेक्स इनकमिंग लिगेंड के साथ आयन पेयर्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। आयनिक कॉम्प्लेक्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से एनालिटिक रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए X बड़ा है H2O से, फिर K3 X की वैल्यू बड़ी है यहाँ K2 H2O से, ठीक है। और इधर भी देखिए K2 H2O प्लस K3 X, ये इस तरह से आ रहा है समझ में। आगे देखते हैं
पुट वैल्यू इक्वेशन 4, तो या इक्वेशन 4 में ये वैल्यूज क्रिएट कर देंगे और एरेट K1 यहाँ पर लिखेंगे K1 COCN5H2 और रेट इसके समानुपाती होगा कॉम्प्लेक्स के। अब रिएक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल लिगेंड बॉन्ड इन नॉट क्लोविड, तो ऐसी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें मेटल लिगेंड बॉन्ड के क्लेव्स के बिना ही लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, सॉरी। फॉर एग्जांपल CO में एक्वा अमाइन कॉम्प्लेक्स का कार्बोनेटा अमाइन कॉम्प्लेक्स से सिंथेसिस मेटल लिगेंड बॉन्ड के क्लेव्स के 4 कंप्लीट होता है। यहाँ पे इस तरह से दिखेगा CONH3 प्लस यहाँ पर 2H3O, तो CONH3 3H2O प्लस CO2 और यहाँ पर 2H2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस रिएक्शन में लेबेड ऑक्सीजन मेटल कॉम्प्लेक्स तथा CO2 में नहीं पाया जाता है, तो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन में CO बॉन्ड का कार्बन क्लेवेज न होकर CO बॉन्ड का क्लेवेज होगा, और इसका मैकेनिज्म इस तरह से होगा CONH3 डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर H3O, फिर CONH3 2+, और ये इस तरह से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये देखिएगा CONH3 H2O 3+, सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा CONH3 OH 2+, CO2 और प्लस H2, तो इधर यहाँ पे आ जाएगा ये H2O और H3 प्रेजेंट में, तो ये इधर H2O आ जाएगा। ठीक है, और ये 3+, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। गाइस, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।